Good morning, student. In this video, we will explain chapter 2 of computer for class 4th. Chapter name Parts of a computer. So let's start it. A computer has many parts. Each part perform a different functions. All them together make a computer system. Let us learn more about the different parts of computer. ये कंप्यूटर काफ़ी पार्ट से मिलके बना होता है. कंप्यूटर में सिर्फ एक पार्ट नहीं होता जो वर्क करता है, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो संग में मिलकर फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं. तो हम ही उन फंक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर में, कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में कोई वर्क कर पाते हैं. तो पहला देखते हैं क्या है मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसका फर्स्ट पार्ट होता है द CPU समटाइम्स कॉल्ड अ सिस्टम यूनिट. देखिए CPU को हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU स्टैंड फॉर का मतलब होता है CPU का फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट. और ये क्या है, सिस्टम यूनिट का एक पार्ट है. इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग आर डन इनसाइड द CPU. जितने भी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, वो CPU की वजह से ही होती है. इट स्टोर इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक आवर माइंड लर्न लेसन इन द क्लासरूम. जैसे कि हम अपने माइंड में हमारे लिए हमारा माइंड होता है, हम इसमें जितनी भी चीज़ें याद करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में CPU भी क्या होता है, उसका माइंड होता है, उसका ब्रेन होता है. वो भी अपने ब्रेन में, माइंड में सब कुछ स्टोर करके रखता है. सम CPUs आर कॉल्ड डेस्कटॉप यूनिट्स. कुछ CPUs को हम डेस्कटॉप यूनिट्स भी बोलते हैं. ऑन CPU दे आर 2 बटन. CPU में 2 बटन होते हैं, पावर स्विच और रिसेट. देखिए CPU है, फ्लॉपी ड्राइव होती है इसमें, देखिए ये बनी हुई है. रिसेट बटन यहाँ होते हैं. पावर स्विच जिससे हम स्टार्ट करते हैं CPU को, वो यहाँ होता है बीच में. इसको ऑन करने पर लाइट, एक आपको लाइट दिखती है जलती हुई. CPU हैज़ अ फ्लॉपी ड्राइव टू इंसर्ट फ्लॉपी. CPU हैज़ अ CD ड्राइव टू इंसर्ट CD. देखिए इसमें 2 चीज़ें क्या होती हैं. एक फ्लॉपी ड्राइव होती है जिसमें हम फ्लॉपी उसमें लगा सकते हैं, इंसर्ट फ्लॉपी को कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. और एक CD ड्राइव होती है जिससे हम अपनी CD को लगा सकते हैं. CD आपको पता ही हो, कम्पैक्ट डिस्क होता है, सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें हम उसको CD में लगा, उसमें CPU में लगा सकते हैं. सेकेंड पार्ट होता है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट और मेन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनपुट डिवाइस है. इट हैज़ डजन ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज़. इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, लाइक डजन्स होते हैं, इनको हम कीज़ बोलते हैं. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैज़ अबाउट 104 कीज़. कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ होती हैं. वी कैन टाइप इन A to Z 0 to 9 सिम्बल्स लाइक साइन, प्लस, माइनस, स्टार, क्वेश्चन मार्क एक्सेट्रा. सिंबल आर प्रिंटेड ऑन द कीज़. लेकिन इस कीबोर्ड में क्या होता है, सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, नंबर डिजिट्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस जो भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, स्टार, कॉमा, और नंबर कीज़, फंक्शन कीज़, बहुत सारी कीज़ होती हैं. तो आगे हम पढ़ेंगे इमेज अ बंच ऑफ कीज़. क्या क्या कीज़ होती हैं इसमें, देखते हैं कौन कौन सी कीज़ होती हैं. अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं A to Z, न्यूमेरिकल कीज़ होती है 0 to 9, फंक्शंस की होती हैं F1 से लेकर F12 तक फंक्शंस कीज़ होती हैं. 12 के आगे फंक्शन कीज़ नहीं होती हैं. स्पेशल कीज़ लाइक सिंबल्स होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वो होती हैं. देखिए कीबोर्ड है, आप दिख रही होगा, आपने पहले कीबोर्ड को देखा ही है. कितनी सारी 104 कीज़ होती हैं. एरोज़ कीज़ होती है, देखिए एरोज़, शिफ्ट की, और भी बहुत सारी कीज़ होती हैं, स्पेस, एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक. सम स्पेशल की आर रिटर्न, होम एंड स्पेस बार कीज़. देखिए कुछ स्पेशल कीज़ और होती हैं इसमें, रिटर्न करने के लिए, डिलीट करने के लिए, होम पे जाने के लिए स्पेस बार कीज़, और भी कीज़ होती हैं. थर्ड पार्ट है माउस. देखिए माउस है, ये देखा ही होगा, ये माउस पैड होता है, इसके नीचे हम माउस, इसके ऊपर हम माउस रखते हैं. द माउस इज़ वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस. माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस है. इट हेल्प इन मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन. देखिए हमें स्क्रीन पे कहीं भी जाना हो, स्क्रीन पे हमें कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पर हमें इसको मूव करना है, ये माउस की हेल्प से ही करते हैं. यूजिंग अ माउस मेक्स इजियर टू ड्रॉ पिक्चर्स और पॉइंट आइटम्स ऑन इट.
माउस की हेल्प से ही हम किसी चीज़ पे इजीली क्लिक कर सकते हैं, उस पर किसी भी पॉइंट पर आराम से जा सकते हैं। माउस इज़ कनेक्टेड टू CPU एंड प्लेस्ड ऑन अ माउस पैड। माउस क्या है, CPU से कनेक्टेड होता है और इस पर माउस पैड पर रखा जाता है। देखिए माउस है, माउस पैड पर रखा हुआ है। नेक्स्ट है मॉनिटर। अब मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर क्या होता है, टीवी की तरह दिखने वाली एक स्क्रीन होती है। वॉट एवर वी टाइप ऑन अ कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड, इट अपीयर द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। जो भी हम टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड सॉरी, वो सारा मॉनिटर पे शो होता है। वी सी फिल्म्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड शेप्स एंड प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन इट। देखिए जितने हम क्या कर सकते हैं मॉनिटर पर, क्या कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, वी कैन वी कैन वॉच फिल्म, वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, शेप्स, और हम इस पर बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं। मॉनिटर 3 टाइप्स के होते हैं। ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, जिसको मोनोक्रोम मॉनिटर बोलते हैं, कलर मॉनिटर और LCD। देखिए ब्लैक एंड वाइट तो बहुत पहले चलते थे मॉनिटर, अब ये अवेलेबल नहीं होते हैं। आजकल कलर मॉनिटर या फिर LCD मॉनिटर, LCD क्या होता है, जैसे टीवी होती है LCD बहुत पतली स्क्रीन होती है, वैसे मॉनिटर भी होते हैं। और कलर मॉनिटर तो है ही है। देखिए मॉनिटर्स हैं, दिखाती हूँ मैं आपको इसके। देखिए ब्लैक एंड वाइट जिसको मोनोक्रोम बोलते हैं, ये पहले चलते थे। ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता था। और ये कलर मॉनिटर है, और ये LCD वाला मॉनिटर है। अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, प्रिंटर। अब प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या होता है, कोई भी हमें इमेज हमने कंप्यूटर में से डाउनलोड करनी है, हमें कोई फाइल में सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी फाइल में हमें कुछ भी बनाना है, कोई फाइल वगैरह बनानी है, डॉक्यूमेंट तैयार करने, उससे हमें कोई इमेज कंप्यूटर मॉनिटर से डाउनलोड करके हम प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, और इसका यूज़ हम पिक्चर को प्रिंट करने के लिए, ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए, टेक्स्ट को पेपर पर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, इंकजेट, लेज़र और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्कैनर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, सॉरी इनपुट डिवाइस है, और ये भी क्या काम आता है, टेक्स्ट को और इमेजेस को कंप्यूटर की हेल्प से उस पर लिखने के लिए काम आता है। माइक्रोफोन, देखिए ये माइक्रोफोन बना हुआ है। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसका यूज़ किया जाता है कोई भी हमें वॉइस अगर रिकॉर्ड करनी है कंप्यूटर में, तो इसका यूज़ करते हैं हम वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। हेडफोन तो ये देखे ही होंगे आपने। हेडफोन कनेक्ट टू द CPU। हेडफोन को CPU से कनेक्ट कर सकते हैं और हम किसी की भी आवाज़ बिना डिस्टर्बिंग के सुन सकते हैं। हेडफोन की हेल्प से गाने सुन सकते हैं, बहुत सारे म्यूज़िक सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ भी इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बिल्कुल हमारे कानों तक आवाज़ पहुँचती है। यूपीएस स्टैंड फॉर यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई होती है, और ये हमारे कंप्यूटर में रन करता है जब हमारा लाइट ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर फेल हो जाता है, पावर फेल हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तब हम इसका हेल्प लेते हैं। और कंसिस्ट बैटरी, इसके अंदर एक बैटरी यूज़ होती है, तो जिसकी हेल्प से हम इसमें कंटिन्यू कर पाते हैं। जॉयस्टिक। A joystick consists of a stick that move on a base to control the movement of the cursor or object of the computer screen and generally used for playing computer game। देखिए जॉयस्टिक का यूज़ मोस्टली ज़्यादातर उसमें गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। ये एक तरह की स्टिक होती है जो एक मूवमेंट करती है कर्सर की तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर। लाइट पेन। अ लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है, ये लाइट पेन होता है, इनपुट डिवाइस होता है, और इसका यूज़ ड्राइंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर किया जाता है। यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको ये चैप्टर 2nd क्लास 4 का एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आया मेरे से कमेंट करिएगा। थैंक यू।